हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कार्य तत्व यानी सिग्निफिकेशंस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, 12 लग्न के बारे में बता चुकी हूँ और 9 ग्रहों की भी संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूँ। अभी मैं काम कर रही हूँ ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव पर। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। जिस तरह हम मनुष्य, पशु पक्षी की दृष्टि होती है और हम अपनी दृष्टि से किसी भी वस्तु, स्थान या दूसरे जीव को देखते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, उसी तरह ग्रहों की भी दृष्टि होती है। अब ये दृष्टि मित्रता, शुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है और शत्रुता और अशुभता की प्रवृत्ति से भी हो सकती है। 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों की दृष्टि है, जिसमें राहु और केतु की दृष्टि नहीं मानते क्योंकि वह एकमात्र छाया ग्रह हैं। अब 7 ग्रहों में से सभी ग्रहों को एक कॉमन दृष्टि प्राप्त है, वो है 7वीं दृष्टि। यानी कि ग्रह जहां भी बैठेगा वो ठीक अपने सामने वाले भाव को देखेगा। यानी कि यहां पर जैसे कि शनि लग्न में बैठे हैं तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं। तो ये 7वीं दृष्टि सातों ग्रहों को प्राप्त है। कुछ ग्रह जैसे कि शनि, मंगल, बृहस्पति देव को स्पेशल दृष्टि प्राप्त है। तो दृष्टि के फल को समझने के लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ग्रह स्वाभाविक रूप से लाभकारी ग्रह है या वो मेलेफिक प्लैनेट है। क्योंकि लाभकारी ग्रह बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध जहां भी दृष्टि डालते हैं वो उस भाव के कार्य तत्व या रिजल्ट को मिलने में आसानी करते हैं। और अशुभ ग्रह सूर्य, शनि, मंगल की दृष्टि कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत देती है। अब शनि की 7वीं दृष्टि को जानने से पहले हम थोड़ी जानकारी जानते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि डिले है, देरी है, निराशा है, रिस्ट्रिक्शन है और चिंता है। ये प्राधिकरण के लोग जैसे कार्यस्थल पर बॉस और घर पर पिता भी है। शनि हमारे पिछले जन्म का ऋण भी है। शनि वह चीजें हैं जिनके साथ हमने पिछले जन्म में अच्छा व्यवहार नहीं किया। शनि हमारे जीवन की चुनौतियां और सबक भी है। शनि ग्रह में अद्भुत शक्ति है देने की। वह कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन शनि न्यायाधीश भी हैं और वह गलत काम करने पर दंड भी देते हैं। शनि ग्रह की एक विशेष बात है कि ये कुंडली के जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव के कारक तत्व या रिजल्ट को सुरक्षित करते हैं, लेकिन जहां इनकी दृष्टि जाती है वहां के रिजल्ट को पाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत देते हैं। शनि डिले है बट डिनायल नहीं। अब समझते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि को। 7वीं दृष्टि दर्शाती है कि परिणाम हासिल करने के लिए आपको बहुत रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और मैच्योर होने की जरूरत है। बहुत योजनाबद्ध तरह से काम करना होगा, वरना शनि उस भाव के कारक तत्वों से पीड़ा देंगे। अब यदि शनि लग्न में है यानी कि पहले भाव में है तो वो 7वीं दृष्टि 7वें भाव में डालेंगे। 7th हाउस आपके मैरिड लाइफ का है, बिजनेस का भी है। अगर आपने अच्छी योजना नहीं बनाई, मार्केट स्टडी नहीं किया, अचानक बिना सोचे समझे निर्णय लिया तो बिजनेस में नुकसान होगा। उसी तरह मैरिड लाइफ में भी है। आपको संयम और योजनाबद्ध तरह से अपनी मैरिड लाइफ को डील करना होगा और आपको ही पहल करनी होगी मैरिड लाइफ चलाने के लिए। अब यदि शनि तीसरे भाव में है तो वो दृष्टि डालेंगे 9वें भाव में।
नवम भाव है आपके पिता का, गुरु का और उच्च शिक्षा का। तो आपको अपने पिता से, गुरु के साथ संयम रखना होगा। अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या बेस्ट होगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ही आप चलेंगे, तभी हायर स्टडीज को परस्यू कर पाएंगे। अब यदि शनि चौथे भाव में है तो अपनी सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में का और करियर का चुनाव सोच समझ कर करना होगा। कोलीग्स और बॉसेस के साथ बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव करना होगा, वरना आपको कार्यक्षेत्र में बहुत पीड़ा होगी, आपको ही मेहनत करनी होगी। अगर दूसरों पर छोड़ा या लक के भरोसे छोड़ा तो आपके काम नहीं बनेंगे। अब यदि शनि सप्तम भाव में है तो दृष्टि डालेंगे लग्न पर, प्रथम भाव पर। तो आपको अपने अपना ध्यान रखना होगा। हेल्थ, करियर, फैमिली लाइफ सब कुछ आपको एक स्ट्रैटेजी के थ्रू डील करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। वरना आपका स्वास्थ्य, करियर, फैमिली लाइफ सब जगह आप परेशान रहेंगे। अब यदि शनि 10वें भाव में है तो अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव है लैंड का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का और पारिवारिक सुख का। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करें कि क्या बेस्ट होगा। जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें, वरना आपको प्रॉपर्टी से ही नुकसान हो सकता है। और फैमिली लाइफ का भी यही है कि आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपको ही मेहनत करनी होगी अगर पारिवारिक सुख के लिए, वरना घर में काफी कॉन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट होता रहेगा। अब यदि शनि 11वें भाव में है तो अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव है संतान का। तो संतान होने में देरी हो सकती है, और जिनकी संतान हो गई उनको अपनी बच्चों के साथ हमेशा मेहनत करनी होगी, पेशेंस बनाए रखना होगा। और 5वां भाव आपकी स्वयं की शिक्षा का भी है। तो अगर आपने अपनी पढ़ाई में भी लापरवाही रखी और ध्यान से अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट करी तो आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में भी लंबा समय लग सकता है। अब यदि शनि 12वें भाव में है तो अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे छठे भाव पर। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का और शत्रु का। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। जहां आप काम करते हैं वहां कोलिग्स के साथ अच्छा बर्ताव रखें, और घर पर जो सर्वेंट होते हैं उनको भी अच्छे से ट्रीट रखें करें, वरना यही लोग आपको परेशानी देंगे। कार्य क्षेत्र में आपको हमेशा कॉम्पिटिटर्स परेशान करते रहेंगे और आपके ऊपर लोन भी हो सकता है। तो इसलिए जरूरत है कि आप थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम करें और अपने कोलीग्स को, सर्वेंट को, या जहां भी आप काम करते हैं उनको आप प्रॉपरली ट्रीट करें। तो ये थी जानकारी शनि ग्रह के सप्तम दृष्टि के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।